हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि परागण की विधियाँ। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो था पॉलिनेशन के ऊपर, यानी पॉलिनेशन क्या है, और उसमें हमने बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, दोनों के कितने प्रकार होते हैं। नाउ इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का उस वीडियो का वो है मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागण की विधियाँ, या किन किन विधियों के द्वारा परागण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले अपन इनको दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि अजैविक और जैविक, एबायोटिक एंड बायोटिक मेथड। एबायोटिक का मतलब है जिसमें किसी प्रकार का कोई जीवित ऑर्गेनिज्म सम्मिलित नहीं है। जैसे एग्जांपल करते हैं अपन एयर के द्वारा या हवा के द्वारा, वायु के द्वारा। दूसरा है पानी के द्वारा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं अपने सामने, किसके ऊपर, जो इनकी मेथड्स हैं उन मेथड्स के नाम के ऊपर, उन मेथड्स के नाम के ऊपर। जैसे अपन देखते हैं कि वायु के द्वारा होने वाले परागण को अपन क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमोफिली एक टेक्निकल वर्ड है, तकनीकी शब्द है। इन सब के तकनीकी शब्द हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम के अंदर, तो ये भी याद रखने योग्य चीज़ है। जैसे वायु के द्वारा होने वाले वो क्या बोलेंगे अपन, एनिमोफिली बोलेंगे। इसी तरह से पानी के द्वारा होने वाले परागण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है। देन बायोटिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई न कोई जीवित प्राणी या जीवित ऑर्गेनिज्म जो है सम्मिलित हो इस प्रक्रिया में। जैसे इंसेक्ट या कीटों के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलेंगे अपन, कीट परागण बोलेंगे। और इसका जो तकनीकी शब्द है, टेक्निकल वर्ड जो है वो है एंटोमोफिली। ठीक है। इस तरह से बर्ड्स के द्वारा, यानी कि पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलेंगे, पक्षी परागण, या टेक्निकल शब्द इसका है ऑर्निथोफिली। देन बैट्स यानी चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलते हैं अपन, कायरेप्टेरोफिली, या जो तकनीकी वर्ड है वो कौन सा है, कायरेप्टेरोफिली। देन स्नेल्स के द्वारा यानी घोंघों के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलेंगे अपन, मेलेकोफिली। इस तरह से बड़े एनिमल्स जो हैं, जैसे चौपाया जानवर है या गिलहरी है, इनके द्वारा होने वाले परागण को अपन क्या बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं। तो ये तो है मेथड्स के, कौन कौन से मेथड हैं। अब इनको अपन डिटेल में लेंगे, यानी हर एक मेथड के अंदर अपन देखते हैं कि इसको डिटेल में लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज अपन लेंगे किसको, इंसेक्ट वाले को, यानी कि एंटोमोफिली को, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसलिए अपन इसको टुकड़ों में बनाएंगे। तो आज अपन इसको लेंगे मेथड्स के अंदर। सबसे पहले इंसेक्ट के द्वारा या कीट परागण जो है, या कीटों के द्वारा होने वाली परागण प्रक्रिया। नाउ कीटों के द्वारा होने वाली परागण प्रक्रिया के लिए अपन देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर अनुकूलन क्या क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए अगर मान लो अपने को कीटों के द्वारा परागण करना है तो उनके लिए कुछ अनुकूलन होने चाहिए। वायु के द्वारा होंगे तो उनके लिए कुछ अनुकूलन होने चाहिए। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए या कीटों को अपनी तरफ बुलाने के लिए प्लांट्स के अंदर कौन कौन से अनुकूलन होते हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कलर के ऊपर, यानी कि जो फ्लावर हैं उन फ्लावर का जो कलर है वो कलर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कीटों को आकर्षित करने में। अब ये जो कलर है या जो रंग है फ्लावर्स के, ये फ्लावर के अलग अलग पार्ट के भी हो सकते हैं। क्योंकि एक फ्लावर की अगर अपन बात करें तो सबसे नीचे की तरफ बाह्य दल पुंज, फिर अपन बात करते हैं दल पुंज की, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एंड्रोसियम की, फिर गाइनोसियम की। इसके अलावा अपन देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर होती है सहपत्र, ब्रैक्ट जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि जिस जगह से फ्लावर निकलता है वहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ से फ्लावर निकलता है तो कई बार अपन देखते हैं एक छोटी पत्ती जैसी संरचना इसके ऊपर होती है। इस पत्ती जैसी संरचना को अपन क्या बोलते हैं, सहपत्र बोलते हैं। ठीक है ना। ये जो पत्ती जैसी संरचना है इसको अपन क्या बोलेंगे, सहपत्र बोलेंगे या ब्रैक्ट बोलेंगे। तो इन सब का कलर जो है वो क्या हो सकता है, कीटों को आकर्षित कर सकता है। तो अपन एक एक करके लेंगे। जैसे
सबसे पहले लेते हैं यहाँ से नीचे शुरुआत करते हैं ब्रैक्ट से या सहपत्र से शुरुआत करते हैं। जैसे कुछ पौधे जो हैं उनके अंदर सहपत्र जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। नॉर्मली सहपत्र कैसा होता है, पत्तियों जैसा होता है, ग्रीन रंग का होता है, अनाकर्षक होता है। लेकिन कुछ पौधे जैसे बोगनविलिया की बात करें, जो कि नॉर्मली आपने गार्डन के अंदर देखे होंगे, खूब सारे दिखते हैं, गार्डन के अंदर हेज के रूप में लगाते हैं। तो बोगनविलिया का जो प्लांट है उसके अंदर सहपत्र तो बड़े होते हैं, फ्लावर तो छोटा सा होता है, पिन प्रकार का, इस प्रकार का फ्लावर तो छोटा सा होता है, ट्यूबुलर फ्लावर होता है। लेकिन जो इसके सहपत्र होते हैं वो सहपत्र काफ़ी बड़े होते हैं और रंगीन होते हैं, जिसकी वजह से ये कीटों को आकर्षित करता है। तो यहाँ अडेप्टेशन क्या हो गया, सहपत्र काफ़ी बड़े होते हैं और रंगीन होते हैं। इस तरह से अपन बात करें, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, कैलिक्स की बात करें, यानी कि दल पुंज की। इसके बाद में कौन सा आता है, कैलिक्स आता है या दल पुंज, बाह्य दल पुंज आता है। तो बाह्य दल पुंज नॉर्मली कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। बहुत आसानी से अपन देखते हैं, सभी के जैसे गुलाब के अंदर देखते हैं या दूसरे फ्लावर के अंदर नीचे की तरफ जो बाह्य दल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं नॉर्मल अवस्था के अंदर। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर बाह्य दल जो हैं वो उनमें से कोई एक बाह्य दल का जो पार्ट है यानी सेपल जो है, एक यूनिट जो है वो बड़ी हो जाती है, या पूरा का पूरा बाह्य दल कलरफुल होता है। जैसे बात करते हैं डेल्फिनियम के अंदर, डेल्फिनियम क्या होता है, जिसके अंदर एक स्पर होता है, पीछे की तरफ एक स्पर होता है, ये इस प्रकार का डेल्फिनियम का फ्लावर होता है। तो इसके अंदर जो बाह्य दल होता है वो भी दल के समान ही कैसा होता है, दल के समान ही कलरफुल होता है। तो ये एक अनुकूलन हो गया, यानी बाह्य दल भी कीटों को आकर्षित कर सकता है। इस तरह से बात करें अपन म्यूजेंडा के अंदर, म्यूजेंडा जो प्लांट है उसके अंदर कोई एक बाह्य दल, एक यूनिट जो है उसकी काफ़ी बड़े होकर पीले रंग की हो जाती है, काफ़ी बड़े पीले रंग का बाह्य दल हो जाता है। ये उसका एक सेपल जो है, बाकी तो हरे रंग के रहते हैं लेकिन एक काफ़ी बड़ा हो जाता है पीले रंग का। तो ये क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है। इसी तरह से बात करें कि अपन जो परिदल पुंज है, अब पेरियंथ किसको बोलते हैं, जैसे घास को ले उसके अंदर अपन देखते हैं कि बाह्य दल को अपन क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, जिसमें पेरियंथ भी जो है वो भी काफ़ी आकर्षक हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अपन, एरिस्टोलोकिया जो है उसके अंदर परिदल पुंज जो है वो काफ़ी कलरफुल हो जाते हैं और लंबा हो जाता है, रंगीन और लंबा हो जाता है। और ये पेरियंथ जो है ये कीटों को आकर्षित करता है, यानी कि पुष्प का हर पार्ट अनुकूलन कर सकता है कीटों को आकर्षित करने के लिए। now बात करते हैं दल पुंज की। सबसे कॉमन पार्ट, किसी फ्लावर का सबसे कॉमन पार्ट, और यही सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है। जितने भी प्रकार के अपन कलरफुल फ्लावर देखते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कलरफुल क्या होता है, उसके दल जो होते हैं, यानी कि जिसको अपन कोरोला बोलते हैं, ये कोरोला ही क्या होता है, सबसे ज़्यादा रंगीन होते हैं। और दुनिया में सैकड़ों प्रकार के कलर के फ्लावर मिलते हैं जिनमें दल जो है वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं। और ये जो रंगीन दल होते हैं यही कीटों को आकर्षित, सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। देन बात करते हैं किसकी, अपन कोरोना की, किरीटी अभिवर्धी। कई बार अपन देखते हैं कि जो एंड्रोसियम है, पुमंग जो है, उसके चारों तरफ भी एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है जिसको अपन कोरोना बोलते हैं या किरीट बोलते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल इसका कौन सा है, जैसे आंकड़े के अंदर मदार या कैलोट्रोपिस जो हैं, उस कैलोट्रोपिस, यहाँ पे अपन डायग्राम में देख सकते हैं कि कैलोट्रोपिस के अंदर चारों तरफ एक एंडोसियम के चारों तरफ एक अतिवृद्धि होती है और इस अतिवृद्धि को अपन क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, कीट या कोरोना बोलते हैं। और ये जो ये जो मांसल और कैसा होता है, फ्लैशी और रंगीन होता है, और ये किसको आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित करता है। तो ये भी एक प्रकार का अडेप्टेशन है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। देन बात करते हैं पुमंग की, एंड्रोसियम की। कुछ पौधे जो हैं उनमें एंड्रोसियम जो है वो भी, उसका पुतंतु या परागकोश जो है वो कलरफुल हो जाते हैं। कई बार वो मांसल भी हो जाते हैं, जिसको खाने के लिए भी कीट उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, फ्लावर की तरफ। जैसे अपन बात करते हैं बबूल का, इंडियन बबूल जो है, अकेशिया जिसको अपन बोलते हैं, उसमें मुंडक पुष्पक्रम मिलता है। और इस पुष्पक्रम में अपन देखते हैं कि जो पराग तंतु है, पुंकेसर के जो पुतंतु है, वो पुतंतु कैसे होते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं। और
सभी तंतु और सभी फ्लावर मिलकर एक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, पुष्पक्रम बनाते हैं, जो संयुक्त रूप से ब्राइट येलो कलर का दिखाई देता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। पुंकेसर स्वयं कैसे हो गया, येलो कलर के और कीटों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। देन बात करते हैं किसके अंदर, जायांग के अंदर। जायांग की बात करें तो फिर से बात करते हैं अपन कैलोट्रॉपिस की, कि जो जायांग है उसका वर्तिकाग्र एक पंचकोणीय संरचना बनाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गाइनोस्टीजियम बोलते हैं। एक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड, जिसको अपन पुंवर्तिका छत्र या गाइनोस्टीजियम बोलते हैं। और ये जो स्टीजियम है ये भी कीटों को आकर्षित करती है पॉलिनेशन के लिए। यहाँ अब प्लांट का तो मकसद है पॉलिनेशन के, और कीट का मकसद क्या है, वो या तो इन चीज़ों से आकर्षित होकर मकरंद खाने के लिए आएगा इनके पास में, या परागकण खाने के लिए इनके पास में आता है, लेकिन इनको आकर्षित करने के लिए कुछ संरचनाएं या अडेप्टेशन फ्लावर करता है। तो ये तो हो गया कौन सा, गाइनोसियम की। इसी तरह से देखते हैं अपन नेक्टर या मकरंद, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अल्टीमेटली कीट आते किस लिए हैं, पुष्प के पास में मकरंद खाने के लिए। तो कुछ प्लांट के अंदर अपन देखते हैं कि मकरंद जो है अत्यधिक मात्रा में बनाते हैं, पुष्प के अंदर मकरंद ज़्यादा मात्रा में बनता है, और इन मकरंद को खाने के लिए मधुमक्खियाँ या दूसरे कीट जो है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये भी एक अनुकूलन हो गया मकरंद का। देन स्मेल या सुगंध, लगभग हर प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है उसमें किसी न किसी प्रकार की गंध होती है, और ये जो गंध है वो कीटों को आकर्षित करती है। जैसे अगर अपन बात करें, रात की रानी है, हरसिंगार का पादप है, इनके अंदर विशिष्ट प्रकार की खुशबू है जो कि नाइट के अंदर कीड़ों को क्या करती है, आकर्षित करती है, और इन खुशबू से आकर्षित होकर कीड़े या कीट इनके पास में आते हैं और अनजाने में ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये तो हो गया कौन से, अपन देख रहे हैं अडेप्टेशन कौन कौन से हैं, या इंसेक्ट के लिए अडेप्टेशन कौन कौन से। इसके अलावा अपन देखते हैं कि कुछ प्लांट के अंदर फ्लावर काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन कई सारे फ्लावर मिलकर एक बड़ा पुष्पक्रम बनाते हैं जो कि कीटों को आकर्षित करता है। बहुत कॉमन एग्जांपल इसका है कौन सा, सूरजमुखी फैमिली के अंदर, जैसे सूरजमुखी का फ्लावर है, जो नॉर्मली कैसा होता है, अपन देखते हैं कि इसमें कई सारे छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, जिनमें किनारे की तरफ के फ्लावर को अपन रे फ्लोरेट बोलते हैं, और बीच के फ्लावर को अपन डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं। और इस प्रकार के पुष्पक्रम को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटुलम प्रकार का, मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम बोलते हैं। और ये सम्मिलित रूप से क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो भी अडेप्टेशन है एक प्रकार का, कीटों को आकर्षित करने के लिए। देन पत्तियां जो है, नॉर्मली अपन देखते हैं पत्तियां ग्रीन रंग की होती हैं, लेकिन कुछ पादप जैसे पोटेंशियला में देखते हैं अपन, या यूफोर्बिया पल्चेरियम में देखते हैं अपन कि पुष्प के पास की जो पत्तियां होती है वो बड़ी और रंगीन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो भी क्या करती है, कीटों को आकर्षित करती है। तो ये तो क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। इस अनुकूलन पार्ट में अपन एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एक रूट पैरासाइट है, मूल परजीवी। जैसे एग्जांपल कौन सा है, रेफ्लिशिया का प्लांट। रेफ्लिशिया के प्लांट दुनिया में जिसका सबसे बड़ा फ्लावर होता है, और जब ये बाहर निकलता है भूमि से, तो ये फ्लावर के अंदर सड़े हुए मांस की जैसी गंध आती है, जिससे कुछ विशेष प्रकार की मक्खियाँ आकर्षित होती है, और इन मक्खियों के द्वारा इसके अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो ये कुछ विशेष अनुकूलन है पौधों के द्वारा अपनाए गए, जिनके द्वारा कीट जो है आकर्षित होते हैं और अनजाने में ही क्या करते हैं, पॉलिनेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अब यहाँ अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो कॉमन एग्जाम्पल है कीटों के द्वारा पॉलिनेशन का, जिसमें सबसे पहला है कौन सा, साल्विया के अंदर होने वाला। साल्विया जो है वो लेमेसी फैमिली का प्लांट है, और इसमें जो फ्लावर है वो फ्लावर कैसा होता है, द्विओष्ठीय फ्लावर। द्विओष्ठीय फ्लावर का मतलब क्या होता है, बाइलेबिएट, या द्विओष्ठी का मतलब क्या होता है, इसमें फ्लावर के जो दल हैं वो दल दो भागों में बटे हुए होते हैं, तीन दल तो नीचे की तरफ और दो दल ऊपर की तरफ। और ऐसे लगता है जैसे ये कैसे अपने आप में ये दो ओष्ठ की जैसे दो लिप की तरह होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइलेबिएट फ्लावर बोलते हैं। और ये फ्लावर जो है नॉर्मली इस तरह से बंद टाइप रहता है। अब इस फ्लावर की एक विशेष खासियत है, कैसे, यहाँ अपन ने इसका एलएस बना रखा है, चित्र बना रखा है, जिसमें अपन देखते हैं कि सबसे अंदर की तरफ तो ओवरी मौजूद है, और स्टाइल जो है इसके ऊपर वाले ओष्ठ की तरफ अंदर की तरफ लगी रहती है। इसमें भी क्या होती है, प्रोटोएंड्रस कंडीशन मिलती है। प्रोटोएंड्रस कंडीशन मतलब
कि पुंकेसर पहले परिपक्व होते हैं और वर्तिका बाद में परिपक्व होती है, वर्तिका अगर बाद में परिपक्व होता है। लेकिन जो पुंकेसर है उसमें भी अपन देखते हैं जो कनेक्टिव है, नॉर्मली अपन देखते हैं कि एक पुंकेसर के अंदर कनेक्टिव यहाँ पर जुड़ी रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें अपन देखते हैं कनेक्टिव काफ़ी लंबी हो जाती है और पुंकेसर के बीच में एक गैप हो जाता है, जिससे दो तरह के पुंकेसर होते हैं। ऊपर की तरफ जो पुंकेसर होता है वो फर्टाइल होता है, फर्टाइल, ठीक है, जिसमें पुंकेसर बनते हैं। और जो नीचे की तरफ जो पुंकेसर होता है वो स्टेराइल होता है, बंदीय होता है, स्टेराइल पुंकेसर होता है, बंदीय प्रकार का। अब जब कभी भी इसके अंदर कोई इंसेक्ट एंटर करता है तो चूंकि इसके अंदर जैसे ही इंसेक्ट एंटर करेगा, ये जो स्टेराइल पुंकेसर है इसके ऊपर एक दबाव पड़ता है। यहाँ अपन डायग्राम देख सकते हैं, देखो ये अपन ने डायग्राम बनाया जिसमें इंसेक्ट एंटर किया और ये इसके ऊपर जैसे ही पैर रखता है या इसके ऊपर चढ़ता है, तो ये जो फर्टाइल पुंकेसर है वो झुककर अपने पुंकेसर किसके ऊपर गिरा देता है, इस कीड़े के ऊपर गिरा देगा। अब जब कभी भी ये कीट किसी और पादप के अंदर जहाँ पर अब गाइनोसियम परिपक्व हो गई और वो बाहर की तरफ निकल आती है, फ्लावर में बाहर की तरफ निकल जाती है, तो कोई ऐसा पौधा जिसके अंदर गाइनोसियम डेवलप हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है, और जब ये कीट जिसके ऊपर पीठ के ऊपर परागकण है ये इस फ्लावर के अंदर एंटर करता है, तो ये किससे टच होते हुए एंटर करेगा, गाइनोसियम के अंदर टच होते हुए एंटर करेगा और अनजाने में ही क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इंसेक्ट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साल्विया के अंदर। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल अपन ले सकते हैं कैलोट्रोपिस के अंदर। कैलोट्रोपिस के अंदर क्या मिलती है, हर्कोगेमी मिलती है। अपन ने पहले वाले वीडियो में बताया था बंधन युति। हर्कोगेमी का मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई फिजिकल बैरियर होता है उसके मेल और फीमेल पार्ट के बीच में। यहाँ अपन देखते हैं कि जो आंकड़ा है, ये आँख है, कैलोट्रोपिस जो है, उस कैलोट्रोपिस के अंदर एक पंचकोणीय डिस्क मिलती है और इस डिस्क को अपन क्या बोलते हैं, गाइनोस्टीजियम बोलते हैं। और जो परागकण हैं वो परागकण एक विशेष संरचना के अंदर बंद रहते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलिनियम बोलते हैं। अब नॉर्मल अवस्था में चूंकि ये पोलिनियम यहाँ पर फिक्स है, तो ऐसी अवस्था में इनको जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये किसी और प्लांट के ऊपर नहीं जा सकते, किसी और फ्लावर के ऊपर नहीं जा सकते। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो भंवरा होता है, भंवरा काफ़ी बड़ा कीट है, और जो भंवरा होता है जब इसके ऊपर बैठता है तो उसके जो पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। पोलिनियम के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें इस पार्ट को अपन बोलते हैं कॉर्पस्कुलम, कॉर्पस्कुलम, ठीक है, ये है रेटिनाकुलम और ये है पोलिनिया, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस्कुलम वाला पार्ट होता है ये थोड़ा सा बाहर निकला रहता है इस गाइनोस्टीजियम के अंदर। अब जब कभी भी इसके ऊपर भंवरा बैठता है तो चूंकि भंवरे की टांगे कैसी होती है, कांटेदार होती है, कीट कैसा है, कांटेदार कीड़े टांगे होती है इस तरह से। तो ये जो कांटे वाली टांगे हैं ये कॉर्पस्कुलम में अटक जाती है। जैसे ये एक इसकी अपन लेग बनाते हैं यहाँ पर, और इस तरह से इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसे लगे होते हैं। तो ये कांटे क्या है, इस कॉर्पस्कुलम में अटक जाते हैं, और जब भंवरा अपनी टांग को खींचता है तो खींचने की वजह से क्या होगा, ये पोलिनियम बाहर निकल जाता है और उसकी टांगों के अंदर, यहाँ पर देखते हैं इसकी टांगों के अंदर ये पोलिनियम अटक जाता है। और जब कभी भी ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाता है तो वहाँ पर अनजाने में ही क्या हो जाता है, उसके फीमेल पार्ट के ऊपर पॉलिनेशन कर देता है। तो ये भी इंसेक्ट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, कौन सा, अंजीर के अंदर। अंजीर जो है उसके अंदर विशेष प्रकार का पुष्पक्रम मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम बोलते हैं। अब हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम कैसा होता है, चारों तरफ से बंद होता है। इसको बहुत आसानी से तुम पीपल के पेड़ में देख सकते हो या बरगद के पेड़ में देख सकते हो। ये भी अंजीर फैमिली का ही पादप है। उसके अंदर जो गोल गोल संरचना लगती है वो अपने आप में क्या है, इसका पुष्पक्रम है, और वो बाहर से पूरा गोल होता है, सख्त होता है। तो इसमें विशेष प्रकार के कीड़ों के द्वारा, जैसे या तो चींटियों के द्वारा होता है, या अपन देखते हैं कि अंजीर के अंदर एक कीट है ततैया, नॉर्मली जो वेस्प जो होता है, एक वेस्प है ब्लास्टोफेगा स्पीसीज का वेस्प या ततैया होता है। और ये ततैया क्या करता है, इसके ऊपर की तरफ छेद कर कर अंजीर के जो फल है उसके अंदर जो इसका
पुष्पक्रम है, इस पुष्पक्रम में ऊपर की तरफ छेद करता है और अंदर की तरफ अपन देखते हैं कि इसमें पुष्प जो वो 3 तरह के होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ मेल फ्लावर, बीच में अपन देखते हैं कि स्टेराइल फ्लावर और सबसे अंदर की तरफ होते हैं फीमेल फ्लावर। तो ये वेस्प अंदर की तरफ जाता है और वहाँ जाकर अपने अंडे देता है, ठीक है, और जिसमें से लार्वा निकलेंगे और वो लार्वा क्या करते हैं, वापस बड़े होकर बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये जब छेद करके अंदर की तरफ जाता है तो अंदर की तरफ जाते वक्त इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, मेल फ्लावर के परागकण इसके ऊपर चिपक जाते हैं। और जब ये बाहर निकलता है और फिर किसी और पुष्पक्रम के अंदर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, फीमेल पार्ट के संपर्क में आएगा और पॉलिनेशन संपन्न हो जाएगा। इसी तरह से चींटियाँ जो है वो भी अपन देखते हैं कि जो पीपल का पेड़ है या जो बरगद के हैं उनके अंदर जो इस प्रकार का हार्पिनथोडियम उसमें ऊपर की तरफ छेद करके अंदर और बाहर निकलती रहती है। तो अनजाने में ही उनके द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो ये भी इंसेक्ट पॉलिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि भले ही ये इंसेक्ट के द्वारा आसानी से पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन इसको अपन एडवांस नहीं मान सकते। पॉलिनेशन की इस प्रक्रिया को अपन एडवांस नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि एक तो क्या हो गया कि प्लांट जो है इन प्रकार के कीटों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। दूसरा, कीटों को आकर्षित करने के लिए उनको कई सारी ऊर्जा अपनी खर्च करनी पड़ती है, चाहे तो रंगीन फ्लावर बनाने के लिए, नेक्टर बनाने के लिए, बड़े परागकण बनाने के लिए, जिनके द्वारा वो कीटों को आकर्षित कर सकें। इसके अलावा अपन देखते हैं कि कुछ द्वीपों पर कुछ प्लांट के अंदर तो इतना ज़्यादा इसके अंदर हो गया है, बंधन हो गया है, इनके ऊपर डिपेंडेंस हो गई कि अगर वो कीट खत्म होगा तो वो प्लांट भी खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, आंकड़े की बात करते हैं अपन। आंकड़े का जो ये पॉलिनिया है वो काफ़ी अंदर तक धंसा हुआ होता है और इसको एक बड़ा कीट ही निकाल सकता है, जैसे भंवरा है। तो अगर किसी कारण से भंवरा नष्ट होता है तो आंकड़े की संख्या भी कम होगी, या अगर आंकड़े का प्लांट नष्ट होता है, कम होते हैं, तो भंवरे की संख्या के ऊपर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से अपन देखते हैं कि जैसे एक प्लांट है, एक ऑर्किड है। कौन सा ऑर्किड है? ऑफाइरस ऑर्किड है, ऑफाइरस। और इसका जो फ्लावर होता है वो एक मॉथ, एक प्रकार का मॉथ, तितली जैसा मॉथ है, पतंगा होता है, उसकी फीमेल की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसके फ्लावर की। अब ये जो मॉथ है ये इस फ्लावर को फीमेल समझकर उसके पास में आता है और इसमें से जो स्मेल निकलती है वो भी इंसेक्ट जैसी ही निकलती है, इंसेक्ट के फिरोमोन जैसी ही। तो वो उससे मीटिंग के लिए उसके पास में आता है और अनजाने में उसको पॉलिनेशन कर देता है दूसरे फ्लावर के पास जब भी जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो ऑफाइरस का ऑर्किड है ये इस पूर्ण रूप से किसके ऊपर डिपेंड हो गया है, इस मॉथ के ऊपर डिपेंड हो गया, क्योंकि इसने अनुकूलन में कैसा दर्शाया, इसके फीमेल जैसा फ्लावर बना दिया है। तो अब अगर किसी कारण से ये इंसेक्ट खत्म होता है तो ये प्लांट की उत्तरजीविता भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि इसमें डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरा, चूंकि ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़ रही है प्लांट को कीटों को आकर्षित करने में, इसलिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको एडवांस फॉर्म नहीं कह सकते। नेक्स्ट जो होंगे, जैसे अपन देख वायु परागण की बात करेंगे तो वो एक एडवांस फॉर्म है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे दूसरे मेथड्स की, कौन कौन से, एनिमोफिलो की, हाइड्रोफिली की और दूसरे प्रकार के परागण प्रक्रिया की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए।